इन 5 स्त्रियों को अपने पूरे जीवन में कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना पति की उम्र घट जाती है और अकाल मृत्यु भी निश्चित होती है। दर्शक बंधु, आज जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं वह केवल करवा चौथ से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर सुहागन को जानना चाहिए। क्योंकि कई बार श्रद्धा में किया गया कर्म भी तब पाप बन जाता है जब वह अज्ञान के साथ किया जाए। हर वर्ष लाखों स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, निर्जला रहती हैं, दिन भर भूखी प्यासी रहकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनके सुहाग की रक्षा हो। लेकिन क्या आप जानती हैं, यही व्रत कुछ स्त्रियों के जीवन में अशुभ बन जाता है, क्योंकि हर व्रत हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ स्त्रियों के लिए यह व्रत विनाश का कारण बन जाता है। हमारी पुराण कथाओं और देवी पार्वती द्वारा कही गई वाणी में साफ कहा गया है, करवा चौथ का व्रत हर स्त्री को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके कर्म, उनके विचार और उनके जीवन की परिस्थितियां इस पवित्र व्रत की मर्यादा को नहीं निभा पाती। और जब मर्यादा टूटती है तो व्रत आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप बन जाता है। आज हम उन्हीं 5 स्त्रियों के बारे में जानेंगे जिनके लिए यह व्रत वर्जित कहा गया है, जिन्होंने यदि भूल कर भी इसे रखा तो न केवल अपने पति की आयु घटा दी, बल्कि अपने घर के सुख शांति को भी नष्ट कर दिया। तो दर्शक बंधु, अगर आप एक सच्ची पतिव्रता हैं, अगर आप अपने पति की रक्षा चाहती हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज जो सत्य आप जानने वाले हैं वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जो स्वयं गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा या कोई भी कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा कर्म नहीं होता, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है और अधूरा व्रत भाग्य में दोष। इसीलिए कहा गया है, व्रत वही सफल होता है जिसे श्रद्धा, मर्यादा और पूर्णता के साथ निभाया जाए। आज हम जिस कथा की ओर बढ़ रहे हैं वह करवा चौथ जैसी पवित्र रात्रि से जुड़ी है। वह रात्रि जब एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए स्वयं को तप में झोंक देती है। लेकिन क्या आप जानती हैं, अगर इस व्रत में एक भी गलती हो जाए, अगर इसे बिना समझे रखा जाए, तो यही व्रत आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप बन सकता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल करवा चौथ की कथा नहीं बल्कि पतिव्रता धर्म की मर्यादा का ज्ञान है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपकी जिंदगी बदल दे, आपके पति के जीवन की रक्षा कर दे, या आपको उस पाप से बचा ले जो अनजाने में किसी भी स्त्री से हो सकता है। और यदि आप एक सच्ची सनातनी स्त्री हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें हर उस नारी तक पहुंचाएं जो इस व्रत को रखती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संकारम 108 को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं निरंतर मिलती रहे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं आज की वह कथा, जो बताएगी कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिन्हें भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। आर्यावर्त नाम के एक पवित्र राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में लोग उसे ईश्वर का अंश मानते थे, क्योंकि वह सदैव सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता था। उस राजा का एक पुत्र था, अत्यंत सुंदर, विनम्र और नेक स्वभाव का। लेकिन जब वह बालक लगभग 101 वर्ष का हुआ, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। यह घटना पूरे राजमहल को शोक में डुबो गई, क्योंकि रानी बहुत पवित्र और प्रेममयी थी। राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था। सब जानते थे कि राजा अपने पुत्र से भी बहुत प्रेम करता है, परंतु रानी के प्रति उसका स्नेह एक अलग ही स्थान रखता था। रानी के चले जाने के बाद राजा ने कुछ समय तक दूसरी शादी से इनकार कर दिया। उसका मन संसार से विरक्त हो चला था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा पुत्र अब माता के स्नेह से वंचित है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तब उसने मन को समझाकर दूसरी शादी कर ली। नई रानी राजा के लिए तो बहुत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी सिद्ध हुई, परंतु वह राजकुमार के लिए अच्छी मां नहीं बन सकी।
राजा को इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि राजकुमार बड़ा ही संस्कारी और धर्मनिष्ठ था। वह अपने पिता को कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। उसे यह भली भांति झा पिता ने दूसरी शादी केवल उसके ही लिए की थी। जब राजा महल में होता तब सौतेली मां उसके आगे प्रेम का दिखावा करती, लेकिन जैसे ही राजा राज्य के कार्यों में व्यस्त होता, रानी का असली रूप सामने आ जाता। वह राजकुमार को कष्ट देती, उसके खाने में कमी रखती, ताने मारती और रातों में भी उसे सोने नहीं देती। फिर भी राजकुमार कभी शिकायत नहीं करता। वह सोचता, जो कुछ हो रहा है यह भी ईश्वर की इच्छा है। उसका धैर्य और संयम देखकर देवता भी प्रसन्न होते। रानी के मन में एक ही बात जलती रहती, अगर राजा के बाद यह बालक राजा बना तो मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। यही ईर्ष्या यूएसके मन को अंधकारमय कर देती। वह चाहती थी कि किसी तरह यह राजकुमार ना रहे। एक दिन अत्याचारों से दुखी होकर राजकुमार अकेले में रोते रोते सो गया। जब भी वह दुखी होता, अपनी स्वर्गवासी मां को याद करता। उस रात भी उसने मां का स्मरण किया और आंसुओं के साथ नींद में चला गया। अचानक उसे स्वप्न में अपनी माता दिखाई दी, दिव्य तेज से भरी हुई। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा धैर्य रखो, किसी से अशिष्टता मत करना, जो भी हो प्रभु पर विश्वास रखना। राजकुमार ने रोते हुए कहा, मां, मैं सब सह लूंगा, पर कभी अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कल तुम्हारे पिता के दरबार में एक घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास बहुत सुंदर घोड़े होंगे और एक सफेद घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम उसी को लेने की जिद करना। चाहे तुम्हारे पिता कुछ और कहें, पर उस छोटे सफेद घोड़े के लिए आग्रह करना। वह तुम्हारे भाग्य का साथी बनेगा। इतना कहकर माता धीरे धीरे विदा हो गई और राजकुमार की आंखें खुल गईं। अगले दिन वह नहा धोकर अच्छे से सजा संवर कर राजा के दरबार में गया। वह रोज अक्सर दरबार में आता जाता था। राजा ने उसे देखकर प्रसन्न होकर सिंहासन पर बैठाकर पास बुला लिया। कुछ ही देर बाद पहरेदार ने आकर कहा कि बाहर घोड़े बेचने वाला आया है और वह केवल राजा से ही मिलना चाहता है। राजा और राजकुमार दोनों बाहर गए और घोड़ों को देखने लगे। घोड़े बेचने वाले के पास बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े थे। उनमें एक सफेद और नन्हा घोड़ा भी था जो बहुत सुंदर दिख रहा था। राजा ने कुछ घोड़ों को अपनी नजर से देखा और पसंद कर लिया। राजकुमार ने भी कहा, मैं भी घोड़ा लूंगा। राजा ने मीठे स्वर में कहा, बेटा, जो घोड़ा तुम चुनो वही हम ले लेंगे। राजकुमार ने उस छोटे सफेद घोड़े की ओर इशारा किया। राजा चाहते थे कि वह कोई और बड़ा नस्ल का घोड़ा चुन ले, पर राजकुमार की जिद को देखकर राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने उसी छोटे सफेद घोड़े को खरीद लिया। वही घोड़ा जिसे राजकुमार की माता ने सपने में बताया था। राजकुमार के लिए एक अलग अस्तबल बनवा दिया गया और उस नन्हे घोड़े को वहां रखा गया। राजकुमार अब अपना अधिकतर समय उस घोड़े के पास बिताने लगा। वह उसकी सेवा करता, उसे खाना देता और हर रोज उसका ध्यान रखता। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटकर पहले वह अपने घोड़े के पास आता, फिर अपने कमरे में चला जाता था। सौतेली रानी को यह सब रास नहीं आया। उसे राजकुमार की किसी भी छोटी सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। राजकुमार की घोड़े के साथ लगाव देखकर उसका मन और भी जलने लगा। अभी तो उसके पास घोड़े के खिलाफ कोई ठोस बहाना नहीं था, पर उसकी हिंसक सोच बढ़ती ही जा रही थी। रानी के पास एक दासी थी जो उसकी सोच से मेल खाती थी और उसके विचारों में दुष्टता थी। एक दिन रानी ने उस दासी को अपनी बात समझाई और कहा कि कोई ऐसा उपाय ढूंढो जिससे राजकुमार का काम तमाम हो जाए और किसी को भी उस पर शक ना हो। दासी ने एक कराल सलाह दी। दासी ने कहा कि राजकुमार को जहर दे दिया जाए। अभी गर्मी का समय था और जब राजकुमार स्कूल से आता तो खाना खाने के बाद वह एक खास शरबत पीता था। दासी ने कहा कि मेरे पास ऐसा जहर है जो तुरंत नहीं मारता, पीने के बाद कई महीनों तक धीरे धीरे शरीर को ठेस पहुंचाता है। इस तरह किसी को जहर का अंदेशा नहीं होगा और कुछ महीनों बाद राजकुमार का प्राण ही थम जाएगा। यह कहने के बाद उस दासी ने कहा, महारानी, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले मुझे भारी इनाम चाहिए। रानी को यह बात बहुत बुरी लगी, परंतु उसके मन में पाप का बीज इतना गहरा था कि वह अब धर्म अधर्म का अंतर भूल चुकी थी। उसने भारी मन से इनाम देने के लिए हां कर दी, क्योंकि उसका लक्ष्य था राजकुमार को अपने मार्ग से हटाना। अगले दिन जब राजकुमार विद्यालय से लौटकर रोज की तरह अपने प्यारे सफेद घोड़े के बच्चे के पास पहुंचा तो उसने देखा
वह नन्हा घोड़ा आंसू बहा रहा है। यह देखकर राजकुमार का हृदय कांप गया। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, अरे मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौन सा दुख तुम्हें व्यथित कर रहा है? तभी वह घोड़ा दिव्य तेज से चमक उठा और उसके मुख से मधुर वाणी निकली, राजकुमार भय मत करो, मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूं, मैं देवाश्व हूं। तुम्हारी माता जी की प्रार्थना पर स्वर्ग लोक से तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया हूं। यह सुनते ही राजकुमार को अपनी माता का वह सपना याद आ गया जिसमें उन्होंने सफेद घोड़े का बच्चा खरीदने की हिदायत दी थी। उसका सारा डर मिट गया और मन में श्रद्धा भर गई। राजकुमार ने प्रेम से पूछा, हे देवाश्व, अब तो सब याद आ गया, लेकिन बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो? घोड़े ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, आज तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें विष देने की योजना बनाई है। उसने अपनी दासी से मिलकर तुम्हारे शरबत में झर मिला दिया है। जब तुम भोजन करोगे तो वह बड़ी ममता दिखाते हुए वही शरबत तुम्हारे आगे रखेगी, परंतु तुम उसे किसी भी हालत में मत पीना। बाकी जो भी अन्न जल है निश्चिंत होकर ग्रहण कर सकते हो। फिर देवाश्व की आंखों में करुणा भर आई। मुझे इस बात का दुख है कि एक स्त्री होकर भी वह तुम्हारे प्रति इतना वर रखती है। शायद वह नहीं जानती कि माता का प्रेम तो स्वयं देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। तुम्हारे पिता तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, पर यदि तुम उन्हें यह सब कहोगे तो वे इस छल का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए धैर्य रखो, समय का इंतजार करो, धर्म की जीत अवश्य होगी। राजकुमार ने भक्ति भाव से सिर झुकाया और कहा, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। फिर वह रोज की तरह अपने कमरे में गया, विद्यालय का थैला रखा, वस्त्र बदले और भोजन के लिए चला गया। जब वह मेज पर पहुंचा तो देखा उसकी सौतेली मां स्वयं पास बैठी है, अत्यंत प्रेम दिखाते हुए भोजन परोस रही है। अगर देवाश्व ने पहले चेतावनी ना दी होती तो वह निश्चय ही धोखे में आ जाता। रानी ने बहुत मीठे शब्दों में कहा, बेटा यह शरबत पी लो, इससे थकान दूर हो जाएगी। पर राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, मां, आज मन नहीं है, कल अवश्य पी लूंगा। रानी ने कई बार आग्रह किया, कमरे तक आकर भी समझाया, पर राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, मां, आज केवल प्रभु का नाम लेना चाहता हूं, शरबत कल पी लूंगा। रानी हैरान थी। उसने सोचा, इसे कैसे पता चला? उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने कक्ष में गई और अपनी दासी को बुलाकर क्रोधित स्वर में बोली, यह सब कैसे हुआ? इससे सच का पता कैसे चला? दासी ने कहा, महारानी, कल हम उसकी करी में जर मिला देंगे, फिर देखना वह कैसे बचता है। यह सुनते ही रानी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह अंदर से खुश हो उठी। अगले दिन जब राजकुमार स्कूल से लौटकर अपने प्यारे घोड़े के पास गया तो उसने देखा घोड़ा रो रहा था। राजकुमार ने उसे सहलाते हुए पूछा, मित्र, तुम आज क्यों रो रहे हो? घोड़ा बोला, राजकुमार, आज तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारी करी में जहर मिला दिया है, बाकी सब चीजें ठीक हैं। आज उसने रबत नहीं बल्कि लस्सी भेजी है। तुम रोटी और लस्सी आराम से खा सकते हो, पर करी को बिल्कुल भी मत छूना। यह सुनकर राजकुमार शांत हो गया और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उस समय दासी से कुछ दूर खड़ी निहार रही थी। वह दूर थी, इसीलिए ठीक से सुन नहीं पाई, पर देखकर समझ गई कि राजकुमार और घोड़ा कुछ फुसफुसा रहे हैं। यह देखकर दासी आश्चर्यचकित हुई। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने कपड़े बदले और खाने की मेज पर बैठ गया। उसकी सौतेली मां पास में बैठी थी और प्यार दिखा रही थी। राजकुमार ने 2 घूंट पानी पिया, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और लस्सी का घूंट लिया। रानी ने कहा, बेटा, आज मैंने खुद यह करी बनाई है। मैं तो रसोई में कम ही जाती हूं, पर आज लगा कि मैं सिर्फ रानी नहीं तुम्हारी मां भी हूं, सो तुम्हारे लिए खुद बनाई, जरा खाकर तो देखो। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, वास्तव में मां, आपकी लस्सी बहुत स्वादिष्ट है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए मैं रोटी लस्सी के साथ ही खाऊंगा। रानी ने कई बार आग्रह किया कि वह करी भी छक ले, पर राजकुमार ने विनम्रता से मना कर दिया। आज मन नहीं है, कल खाऊंगा। रानी हैरान रह गई और उसका मन अशांत हो उठा। रानी ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, देखो, उसने फिर मेरी बनाई करी नहीं खाई, यह कैसे संभव है? दासी ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, मुझे लगता है वह घोड़ा साधारण नहीं है। जब राजकुमार उससे मिलता है तो दोनों में कुछ बातें होती हैं। आज मैंने देखा कि वह कुछ फुसफुसा रहा था,
और राजकुमार सिर हिला रहा था। मुझे ऐसा लगा मानो घोड़ा कुछ समझा रहा हो। रानी चौंक कर बोली, क्या कोई घोड़ा इंसान की तरह बातें कर सकता है? दासी ने कहा, जब हमने उसके शरबत में झर मिलाया तो उसने शरबत नहीं पिया, और आज जब करी में झर रखा तो वह उसे छू भी नहीं पाया। क्या यह संयोग हो सकता है? कहीं कोई शक्ति तो उसे बचा रही है। वह रोज स्कूल से आकर पहले उसी घोड़े के पास जाता है। शायद वही उसे सब बता देता है। रानी को दासी की बातें अपने मन में उतरती सी लगी। उसके दिल में अब एक ही विचार था, इस घोड़े को रास्ते से हटाना ही होगा। वह सोचने लगी, जब यह घोड़ा रहेगा ही नहीं तब राजकुमार को कौन चेताएगा? उसने दासी की मदद से अपने खास वैद्य को बुलवाया। जब वैद्य आया तो रानी ने उसे खूब सारा सोना देने का वादा किया और अपने पापी काम के लिए राजी कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह रानी ने जोर जोर से तड़पना और चीखना शुरू किया। राजा घबरा कर उठे और बोले, अरे क्या हुआ रानी? पर रानी कोई जवाब देने के बजाय बस तड़पती रही। जब उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं तो राजा ने तुरंत अपने वैद्य को बुला भेजा। वैद्य भी पहले से सब जानता था, लेकिन उसने राजा के सामने डरने का नाटक किया। राजा ने कहा, मेरी रानी की हालत बहुत खराब है, जल्दी देखो क्या हुआ है। वैद्य ने उसकी जांच करने की बात कही और रानी के कमरे में चला गया। रानी योजना के अनुसार जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वैद्य ने कुछ दवाएं लगाईं और फिर गहरी सांस लेकर राजा से बोला, महाराज, आपकी रानी बहुत गंभीर अवस्था में है, बस 8 घंटे की मेहमान है। अगर उन्हें बचाना है तो अभी एक घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर उन्हें खिलाना होगा, वरना उनका बचना असंभव है। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। उनके पास केवल एक ही घोड़े का बच्चा था, वही जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था। राजा जानते थे कि बिना उस घोड़े के राजकुमार शायद जी नहीं पाएगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि रानी की जान बचाना जरूरी है। राजा ने तुरंत कसाई को बुलवाने का आदेश दिया और कहा, घोड़े का दिल निकालो और रानी को खिलाओ। उधर राजकुमार, जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था, यह सब सुन चुका था। उसे महल में हो रही साजिश का पहले से पता था, क्योंकि घोड़े ने उसे सब बता दिया था। राजकुमार जानता था कि उसके पिता अपनी दूसरी रानी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वह चाहे कुछ भी कहे, पिता उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसे अपनी मां की कही बात याद आई, बेटा, हालात के अनुसार धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। घोड़े ने भी उसे पहले ही सब समझा दिया था, इसलिए राजकुमार मन से तैयार था। तभी राजा उसके कमरे में आए और बोले, बेटा, रानी बहुत बीमार है। वैद्य कहता है कि अगर घोड़े के बच्चे का दिल खिलाया जाए तो वह बच सकती है। राजकुमार सब जानते हुए भी शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो बस एक निवेदन है, मुझे उस घोड़े पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की अनुमति दे दीजिए, फिर आप जो चाहे करें। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि राजकुमार इतनी आसानी से मान गया। उन्होंने सोचा 3 चक्कर लगाने में क्या हर्ज है और तुरंत अनुमति दे दी। राजा ने बड़े प्रसन्न मन से राजकुमार को 3 चक्कर लगाने की इजाजत दे दी। सूरज निकलते ही कसाई बुला लिया गया। महल के आंगन में कसाई को बैठाया गया और घोड़े के बच्चे को लाया गया। सबने मिलकर उस प्यारे घोड़े को बांध दिया। थोड़ी ही देर में राजकुमार भी वहां आ गया। उसके शरीर पर साधारण कपड़े थे, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वह पूरी रात जागा और रोता रहा था। राजा अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि राजकुमार का दर्द क्या है। राजकुमार ने धीरे से अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर चारों ओर देखा। उसकी नजरें महल की दीवारों पर ऐसे ठहर गईं जैसे कोई विदा लेते समय आखिरी बार अपने घर को देखता है। फिर उसने धीरे से घोड़े को ऐड लगाई। घोड़े ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। पहला चक्कर उसने शांति से लगाया, दूसरे चक्कर में उसकी चाल थोड़ी तेज हो गई। महल में खड़े सभी दास, सेवक और सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, घोड़े ने अचानक आसमान की ओर छलांग लगाई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घोड़े के शरीर पर अचानक बड़े बड़े पंख निकल आए और वह घोड़ा हवा में उड़ने लगा। देखते ही देखते वह किसी दिव्य पक्षी की तरह आकाश में ऊपर उड़ता गया और सबकी आंखों से ओझल हो गया। उड़ता हुआ वह घोड़ा राजकुमार को अपने देश की सीमाओं से पार कर एक दूसरे राज्य में ले आया। वह राजधानी के पास एक हरे भरे जंगल में उतर गया। घोड़ा इतना तेज था कि सैकड़ों मील की दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर ली।
जमीन पर उतरते ही घोड़े ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम्हारी मां का संदेश यही है कि अब तुम यहां कुछ समय तक रहो। अपनी रोजी रोटी खुद कमाओ, मेहनत करो और धैर्य रखो। कुछ वर्षों बाद तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने ही देश के राजा बनोगे, लेकिन यह कब और कैसे होगा, यह रहस्य तुम्हें आखिरी समय तक नहीं बताया जाएगा। फिर घोड़े ने झुककर राजकुमार से कहा, अब मुझे वापस जाना है, लेकिन यह लो मेरी अयाल का एक बाल। जब भी तुम इसे रगड़ोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर याद रखना, मुझे केवल तभी बुलाना जब कोई ऐसा कठिन काम सामने हो जिसे तुम अपने बल से नहीं कर सकते। यह कहकर वह दिव्य घोड़ा धीरे धीरे हवा में उठा और दृष्टि से ओझल हो गया। राजकुमार कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर ईश्वर का नाम लेकर शांत हो गया। वह जानता था कि वह बहुत सुंदर है और उम्र भी कम है, इसलिए वह किसी भी अनजाने शहर में जाएगा तो लोग उसे देखकर ध्यान देंगे। इसलिए उसने अपने कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगा ली, चेहरा भी गंदा कर लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। शहर दूर नहीं था, समय दोपहर से पहले का था, तो उसे उम्मीद थी कि शायद उसे कोई काम मिल जाए और रहने की जगह भी। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक बड़ी दुकान देखी जिस पर लिखा था शाही ठठेरा। वह जानता था कि ठट्ठियों का काम बहुत चलता है और उन्हें राजाओं तक से काम मिलता है। उसे यह भी मालूम था कि इस ठठेरे को एक कम उम्र नौजवान की जरूरत है, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं थी। यह वह समय था जब राजकुमारियां पर्दे में रहती थीं। उन्हें यह अनुमति नहीं थी कि वे किसी अनजान या बड़ी उम्र के पुरुष के सामने आए। जब राजकुमार ठट्ठे की दुकान पर गया और मजदूरी करने की इच्छा बताई तो ठठेरा बहुत खुश हुआ। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं तो सिर्फ ठिकाना ढूंढने निकला था, पर भगवान ने मेरे लिए पहले से ही जगह तय कर रखी थी। वह अंदर से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से शांत रहा। महल जाने से पहले वह अपनी सुंदरता छिपाने के लिए अपने चेहरे पर कालिख मल लेता था। जब वह पहली बार महल में गया तो उसने वहां 4 राजकुमारियों को घूमते देखा। राजकुमारियों ने जब उसे देखा, एक कम उम्र नौजवान जो तांबे के बर्तन लिए जा रहा था और जिसके चेहरे पर कालिख लगी थी, तो वे बहुत हैरान हुई। उन्हें पता था कि ठहरे के पास कोई नया नौजवान नहीं था। गौर से देखने पर उन्हें लगा कि वह लड़का बहुत सुंदर और गोरा है। वे सोचने लगी, आखिर यह अपना चेहरा काला क्यों करता है? इसमें कोई राज तो जरूर है। चारों में जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसे न जाने क्यों उस लड़के में कुछ खास बात महसूस हुई। हर बार जब राजकुमार तांबे के बर्तन लेने या लौटाने आता, वह उसे गहराई से देखती और सोचती, मुझे यह किसी राजकुमार जैसा क्यों लगता है। एक दिन राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसने किसी की परवाह किए बिना राजकुमार को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, मैं ठहरे का नौकर हूं। उसके बदले मुझे 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिलती है। राजकुमारी बोली, तुम बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन अपने चेहरे पर इतना काला क्यों करते हो? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, पता नहीं राजकुमारी, आपको मैं सुंदर क्यों लगता हूं। मेरी सौतेली माँ ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की और यह कालिख मुझे ना जाने क्यों अच्छी लगती है। बस यूं ही लगा लेता हूं। राजकुमारी ने चारों ओर देखा, कोई आसपास ना था। उसने अपनी मुट्ठी से 2 सोने की अशर्फियां निकाली और धीरे से राजकुमार को देते हुए कहा, यह मैं इसलिए दे रही हूं ताकि जब भी तुम महल में आओ, अच्छे कपड़े पहनकर और साफ सुथरे होकर आओ। मैं तुम्हें एक राजकुमार की तरह देखना चाहती हूं। यह कहकर उसने जबरदस्ती वह 2 अशर्फियां उसके हाथ में थमा दी और तुरंत महल की ओर भाग गई। राजकुमार उसकी बातों से बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह जानता था कि उन सोने की अशर्फियों से उसकी किस्मत बदल सकती है, पर वह ना तो अपने देश लौट सकता था और ना ही खुलकर अपनी पहचान बता सकता था। उसे डर था कि कहीं ठहरा उसे देखकर चोर न समझ ले। इसलिए उसने अशर्फियाओं गिनकर घर की एक गुप्त जगह पर छिपा दी, ताकि जब सही समय आए वह उन्हें काम में ला सके। अब जब भी राजकुमार महल जाता तो राजकुमारी उसे किसी न किसी बहाने से अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाती। वह हर बार उसे सोने की अशर्फियां देती और कहती, जब तुम आओ तो थोड़ा अच्छा रूप बनाकर आया करो। साथ ही वह शिकायत भी करती, जब मैं तुम्हें अशर्फियां देती हूं
तब भी तुम वैसे ही काले मुंह के साथ क्यों आते हो? राजकुमार मुस्कुराकर कोई ना कोई बहाना बना देता। सच तो यह था कि अब राजकुमारी भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, पर राजकुमार अपने मन की बात किसी से नहीं कहता था। वह अपनी असली पहचान किसी भी हाल में प्रकट नहीं करना चाहता था। दिन, महीने और साल गुजरते रहे। अब राजकुमार जवान हो गया था। ठठेरा भी उससे बहुत प्रेम करने लगा था, क्योंकि जब से उसने राजकुमार को अपने साथ रखा था, उसका काम बहुत बढ़ गया था। महल से बर्तन ज्यादा आने लगे थे। मंत्रियों और अमीरों के घरों से भी काम मिलने लगा था। इसलिए ठठेरा राजकुमार की मेहनत और सच्चाई से बहुत खुश था। उधर अब राजकुमारियां भी बड़ी हो गई थीं। राजा ने तय किया कि अब उनकी शादी की जाएगी। उस राज्य में एक पुरानी प्रथा थी। जब भी किसी राजकुमारी की शादी तय होती, पूरे नगर में ऐलान किया जाता कि जो कोई भी उससे विवाह करना चाहता है, वह राजमहल में हाजिर हो जाए। राजकुमारी बड़ी सी कुर्सी पर पर्दे में बैठ जाती और सभी युवक एक एक करके उसके सामने से गुजरते। राजकुमारी जिसे पसंद कर लेती, उसी से उसकी शादी कर दी जाती। सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक धनी व्यापारी के पुत्र को चुना। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। फिर बाकी 2 बहनों की शादी भी मंत्रियों और अमीरों के बेटों से कर दी गई। इस तरह 2 साल बीत गए। अब सबसे छोटी राजकुमारी की बारी आई। उसी के लिए ठठेरा भी उम्मीदवार बनकर आया। वह उम्र में बड़ा था, परंतु भगवान ने उसे ऐसा सुंदर चेहरा दिया था कि वह जवान लगता था। वह राजा का ठहरा था, बहुत अमीर और प्रभावशाली। उसने भी कई बार उस छोटी राजकुमारी को देखा था और उसे पाने की इच्छा मन में रखी थी। राजकुमार के दिल में भी उस राजकुमारी के लिए प्रेम जाग चुका था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। वह वैसे ही गया जैसे हमेशा महल में जाता था, बल्कि इस बार तो उसने अपने चेहरे पर और भी ज्यादा कालिख मल ली थी। कतार में ठठेरा सबसे आगे था और राजकुमार काफी पीछे। कतार बढ़ती रही। ठठेरा भी राजकुमारी के सामने से गुजरा। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे सभी मंत्री, अमीर और बड़े लोग गुजर गए। राजकुमारी की नजरें किसी और को तलाश कर रही थीं। तभी उसने दूर कतार में ठहरे के नौकर को देखा। उसका चेहरा भले ही सादा था, पर उसकी चाल और नजरें कुछ अलग थीं। जब राजकुमार उसके पास पहुंचा तो राजकुमारी ने अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सारे महल में हलचल मच गई। राजा चौंक गए और बोले, शायद मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है। कल फिर सब लोग दोबारा आएंगे। राजकुमारी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए खड़ी रही। पर राजा का आदेश कोई टाल नहीं सकता था। घोषणा होते ही राजकुमार तेजी से महल से निकल गया और ठहरे से पहले ही अपने घर पहुंच गया। उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी और एक नई चिंता भी, क्योंकि अब भाग्य की दिशा बदलने वाली थी। ठठेरा जब घर आया तो उसने राजकुमार पर बहुत सख्ती की। अगले दिन उसने कमरे और पूरे घर के दरवाजों पर भारी ताले लगाकर राजकुमार को अंदर बंद कर दिया और खुद उम्मीदवारों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। राजकुमार ने जब अपने आप को इस तरह बंद पाया तो बहुत परेशान हुआ। अचानक उसे अपने दिव्य घोड़े के उस बाल की याद आई जिसे वह हमेशा अपने पैर में बांध कर रखता था। उसने तुरंत वह बाल खोला और दीवार से रगड़ा। बस पल भर में वही दिव्य घोड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। घोड़े ने झुककर पूछा, राजकुमार क्या आज्ञा है? राजकुमार बोला, मेरे सभी ताले खोल दो और जब मैं लौट आऊं तो फिर से बंद कर देना। घोड़े ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी ताले खोल दिए। राजकुमार ने फिर वैसे ही अपना रूप बनाया और उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब लोगों ने उसे देखा तो सब हैरान रह गए। वह नौजवान अब पहले से भी अधिक तेज और आकर्षक लग रहा था। कतार बढ़ती गई और एक एक करके सब उम्मीदवार राजकुमारी के सामने से गुजरते गए, लेकिन राजकुमारी की नजरें आज भी उसी ठठेरे के नौकर को ढूंढ रही थीं जिसे उसने पहली बार देखा था। राजा और रानी भी हैरान थे। इतने अमीर और सुंदर युवक गुजर चुके, फिर भी राजकुमारी किसी को पसंद क्यों नहीं कर रही। तभी राजकुमार उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वह पास पहुंचा, राजकुमारी ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। पूरा दरबार दंग रह गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। राजा ने तुरंत ऐलान किया, शायद मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है। कल फिर से सब लोग हाजिर हों। ठठेरा भी हैरान था। वह सोचने लगा, यह नौकर यहां कैसे आया? मैंने तो इसे खुद कमरे में बंद किया था।
उसके लगाए ताले इतने मजबूत थे कि उन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। उसने सोचा, अगर ताले टूट गए हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी सजा तो उसे जरूर दूंगा। लेकिन जब ठठेरा घर पहुंचा तो उसने देखा सारे दरवाजे ठीक वैसे ही बंद हैं जैसे उसने छोड़े थे और ताले भी सही सलामत लटके हुए हैं। उसने जल्दी से जेब देखी, चाबियां भी उसकी अपनी जेब में थीं। डरते हुए उसने कमरे का ताला खोला जहां उसने राजकुमार को बंद किया था, लेकिन वह यह देखकर दंग रह गया कि राजकुमार तो अंदर ही बैठा था। वह यह देखना भूल गया कि उसे सजा देनी थी। अब उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, या तो वह कोई और व्यक्ति है या फिर यह लड़का कोई जादूगर है। अच्छा होगा मैं इसे कुछ न कहूं। वह बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन ठट्ठे ने राजकुमार को और भी मजबूत जंजीरों से जकड़ दिया और ऊपर बड़े बड़े ताले लगा दिए। फिर कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर के फाटक पर भी भारी जंजीर डाल दी। इसके बाद वह फिर से उम्मीदवारों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अचानक उसकी नजर कतार के आखिर में पड़ी। वहां वही नौकर खड़ा था जिसने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर काली खल रखी थी। ठट्ठरा यह देखकर चौंक गया। ये यहां कैसे पहुंच गया? उसे क्या पता था? जैसे ही वह घर से निकला, राजकुमार ने फिर वही दिव्य बाल रगड़ा था और घोड़ा तुरंत आकर सारे ताले और जंजीरें खोल गया था। वह घोड़ा कोई साधारण नहीं था। वह वही मां का भेजा हुआ रक्षक देव घोड़ा था जो हर बार अपने स्वामी की रक्षा करने धरती पर उतर आता था। जब राजकुमार राजकुमारी के पास से गुजरा और राजकुमारी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह हमेशा की तरह नतीजे का ऐलान सुने बिना ही चुपचाप अपने घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो देखा मुख्य दरवाजे पर भारी जंजीरें पड़ी थीं। आंगन में भी ताला लगा हुआ था। लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो देखा सारी जंजीरें खुली हुई थीं और उसका नौकर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी। उस पर बहुत सम्मान के साथ लिखा था, मैं आज जा रहा हूं। अगर राजकुमारी ने मुझे पसंद कर लिया तो शायद मैं जिंदा भी ना बचूं, क्योंकि राजा मुझे बहुत नापसंद करता है। राजकुमारी मुझे लंबे समय से चाहती है और रोज 2 सोने की अशर्फियां देती है ताकि मैं अच्छा कपड़ा पहनकर महल जाऊं। पर मैंने हमेशा अपनी औकात को जाना और आपका वफादार बना रहा। मैंने उन अशर्फियों से बहुत सारा सोना जमा कर लिया है जो मैंने नक्शे में बताई जगह पर छुपा दिया है। कुछ ही मिनटों में यह लिखावट और नक्शा मिट जाएगा, इसलिए इससे पहले उस जगह को खोज लेना। मेरी ओर से इजाजत है कि आप इस धन का उपयोग अपने मन से करें। राजकुमार ने वह पत्र श्रद्धा से पढ़ा और फिर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। उधर उसी समय जब राजकुमार दोबारा राजकुमारी के पास से गुजरा तो इस बार राजकुमारी ने फिर उसका हाथ थाम लिया। राजा और रानी ने सभी लोगों को वहां से हटाया और राजकुमारी को उस ठठेरे के नौकर के साथ अकेले में बुलवाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? यह ठठेरे का नौकर है। क्या तुम अपने होश में इसे अपना पति बनाना चाहती हो? राजकुमारी ने शांत भाव से सिर झुका दिया और कहा, हां पिता, यही मेरा निर्णय है। राजा ने क्रोध से कहा, तो सुन लो, मैं ना तुम्हें और ना इस नौकर को महल में रहने दूंगा। मेरे आदेश से विवाह के बाद मेरे सिपाही तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। चाहे वहां तुम दोनों जीवित रहो या किसी जंगली जानवर का शिकार बनो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्या इस शर्त पर भी तुम इसी से विवाह करोगी? राजकुमारी ने फिर विनम्रता से कहा, हां पिता, मैं यही विवाह करूंगी। राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। पूरा राज्य परिवार आश्चर्य में था। राजकुमारी को इस नौजवान में ऐसा कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? फिर राजा झा के अनुसार विवाह कर दिया गया और अगले दिन सिपाहियों ने दोनों को एक घने जंगल में छोड़ दिया। वह जंगल बहुत भयानक था, जहां जंगली जानवर और विचित्र पक्षी हर ओर दिखाई देते थे। जंगल के अंत में एक ऊंचा पहाड़ था। राजकुमार ने पिछली रात ही महल के एक सुनसान हिस्से में जाकर अपने दिव्य घोड़े को बुलाया था और उसे अपनी पूरी स्थिति बताई थी। घोड़े ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी माता की इच्छा के अनुसार है। आपको अब भी अपनी सच्चाई सबसे छिपा कर रखनी है, यहां तक कि अपनी होने वाली पत्नी से भी कभी निराश मत होना। इस जंगल का कोई भी जानवर या पक्षी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब आपके रक्षक बनेंगे। जब राजा के सिपाही आपको छोड़ जाएं, तब आप दोनों उस ऊंचे पहाड़ की ओर चले जाना। वहां एक गुफा मिलेगी।
वहीं आपका आश्रय होगा। जैसे ही सिपाही दोनों को जंगल में छोड़कर लौटे, राजकुमारी डर से कांप उठी। लेकिन वह तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि ठहरे का नौकर यानी राजकुमार एकदम शांत और प्रसन्न खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बल्कि एक दिव्य तेज झलक रहा था। राजकुमारी ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि किसी राजकुमार की आत्मा छिपी है। उसे उसी क्षण लगा, जिसे मैंने चुना है वही मेरा भाग्य और मेरा धर्म है। राजकुमारी ने कांपते स्वर में कहा, अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? कहां सिर छुपाएंगे? राजकुमार ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, जब तक हमारे भाग्य में सांसें लिखी हैं, कोई उन्हें नहीं छीन सकता। तुम डरना मत। प्रभु की कृपा से हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी जहां हम सुरक्षित रह सकें। राजकुमार की बातों से राजकुमारी को कुछ तसल्ली मिली। दोनों पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में डरावने अपराधी और जंगली जानवर दिखे तो राजकुमारी घबरा गई। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मृत्यु से पहले कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। थोड़ी देर में वे पहाड़ के पास पहुंच गए। ऊंचाई पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। पास जाकर देखा तो बाहर से छोटी थी, लेकिन अंदर से एक बड़े कमरे जितनी विशाल थी। जैसे ही राजकुमारी अंदर गई, उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य शक्ति की सुरक्षा में आ गई हो। उसका सारा डर गायब हो गया, मन शांत हो गया और शरीर को एक अद्भुत शांति मिली। वह गुफा में पड़े एक पत्थर पर लेट गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह मुलायम बिस्तर पर लेटी हो। यह देखकर राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर जाकर चारों ओर देखता हूं और दोपहर बाद के खाने पीने का इंतजाम करता हूं। कल की चिंता कल करेंगे। इतना कहकर वह बाहर चला गया। कुछ ही दूर उसे एक सुंदर झरना मिला, जहां से ठंडा और मीठा पानी बह रहा था। उसे कुछ बड़े पत्थर मिले जिन्हें वह बर्तनों की तरह इस्तेमाल कर सकता था, और पास ही एक बड़ा घड़ा मिला जिसमें वह पानी जमा कर सकता था। उसने पहले पानी भरा, फिर पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर कुछ भाले बनाए ताकि किसी खतरे की स्थिति में उनका बचाव हो सके। उसने धनुष और तीर भी तैयार किए और उनसे 4 बड़े पक्षियों का शिकार किया। शाम को जब वह गुफा में लौटा तो राजकुमारी को सुरक्षित और संतुष्ट देखकर उसके मन में खुशी भर आई। दोनों ने मिलकर पक्षियों को भूना और खाया। भूख और प्रकृति की शांति ने उस भोजन को प्रसाद जैसा बना दिया। राजकुमारी ने कहा, महल के स्वादिष्ट पकवानों में भी ऐसा आनंद नहीं मिला जैसा आज मिला है। दिन यूं ही गुजरते रहे। राजकुमार जंगल से लकड़ी काटता, उसे शहर ले जाकर बेचता और जो पैसे मिलते उससे खाने पीने और पहनने की चीजें खरीद लाता। कुछ ही दिनों में उसने इतनी रकम जोड़ ली कि एक बैलगाड़ी खरीद ली, जिससे उसके काम में और सुविधा हो गई। अब राजकुमारी भी जंगल के जानवरों को पहचानने लगी थी। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि कोई भी जंगली जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सब ऐसे व्यवहार करते जैसे उनके रक्षक हों। कभी वह देखती कि पक्षी ऊपर पेड़ों पर ऐसे बैठे हैं जैसे सैनिक पहरा दे रहे हों। धीरे धीरे राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यह सब ठठेरे के नौकर की वजह से हो रहा है। वह बहादुर था, निडर था और मेहनती भी। राजकुमारी के मन में कई बार आता, शायद यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ राजकुमार है। पर जब भी वह पूछती, सच बताओ तुम आखिर कौन हो, तो राजकुमार मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं वहीं ठठेरे का नौकर हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। एक दिन जब राजकुमार जंगल से लकड़ियां बेचकर लौटा तो वह चुपचाप और चिंतित दिखा। राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने कहा, शहर में खबर है कि तुम्हारे पिता बहुत गंभीर रोग से परेशान हैं। वैद्य ने कहा है कि अगर राजा को काले हिरण का दिल रोज 1 हफ्ते तक ना दिया गया तो उनका जीना मुश्किल है। कल तुम्हारे सभी जीजा और उनके सिपाही इस जंगल में काले हिरण की खोज में आएंगे, इसलिए मैंने व्यवस्था कर दी है कि वे इस गुफा तक ना पहुंच पाए। तुम बाहर मत जाना। राजकुमारी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने बाहर ना निकलने का वादा कर दिया। फिर उसने राजकुमार से विनती की, क्या तुम मेरे पिता के लिए काले हिरण नहीं पकड़ोगे? राजकुमार ने कुछ पल सोचा और गंभीर होकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं सुबह जल्दी ही जंगल में निकल जाऊंगा। तुम घबराओ मत, दुआ करना कि मैं सफल हो जाऊं।
सुबह राजकुमार जल्दी उठ गया। उसने गड्ढे को छिपा दिया। फिर वह घोड़े का वह दिव्य बाल निकाला जो वह अपने पैर से बांध कर रखता था। उसने बाल को पत्थर से रगड़ा और तुरंत घोड़ा प्रकट हो गया। राजकुमार ने कहा, तुरंत बड़ा तंबू लगा दो। इस जंगल के जितने भी काले हिरण हैं सबको यहां इकट्ठा कर दो। तंबू के चारों ओर पहरेदार रखो। बीच में एक बड़ा तख्त रखो और उस पर साधारण सी डोरी बिछा दो। घोड़ा ने उसकी आज्ञा मानी और सब काम तुरंत हो गया। बहुत जल्दी सारे काले हिरण उस तंबू में जमा कर दिए गए। तंबू के पास कई जागरूक पहरेदार खड़े रहे। इधर तीनों राजकुमारियों के पति अपने सिपाहियों के साथ काले हिरण ढूंढते ढूंढते थक कर इस जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंचे। दूर से उन्होंने एक बड़ा तंबू देखा। पास पहुंचकर देखा कि सैकड़ों काले हिरण वहां हैं। तंबू के सामने एक प्रभावशाली युवक एक लकड़ी के तख्त पर बैठा हुआ था। उन्होंने अंदर जाने की जिद की तो पहरेदारों ने कहा, सिर्फ 3 आदमी ही अंदर जा सकते हैं। तीनों ने अंदर जाकर विनम्रता से कहा, हमें बताइए आप कौन हैं? ये सब किसने किया? राजकुमार ने ठंडे और गंभीर स्वर में कहा, पहले अपना काम बताइए। मेरी पहचान की चिंता मत कीजिए। वह पहले से अपना रूप बदल चुका था, इसलिए किसी ने उसे नहीं पहचाना। सब सोचने लगे, इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? तीनों ने घबराकर कहा, हमारे राजा को वही बीमारी लगी है जिसे केवल काले हिरण का दिल खाकर ही दूर किया जा सकता है। कृपा करके हमें एक एक हिरण दे दीजिए। राजकुमार ने कहा, हिरण तो हम दे देंगे, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह कि हिरण जिंदा नहीं दिए जाएंगे, उन्हें मारकर सौंपो। दूसरी यह कि तुम्हारी पीठ पर हमारी निशानी लगे ताकि पता रहे यह कहां से लाए गए हैं। पहली बात पर तो तीनों ने कोई आपत्ति नहीं की, पर दूसरी शर्त सुनकर वे घमंडी हो गए और बोले, हमारे पास शाही सिपाही हैं, हम जबरदस्ती भी करा देंगे। यह तो राजा की जान का मामला है। राजकुमार ने शांत होकर कहा, अगर तुम चाहो तो जबरदस्ती करके दिखाओ। तीनों अपराधी बाहर गए और अपने सिपाहियों को पूरा हाल बताया। सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं और धमकाने लगे। तभी जंगल से शोर और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। सभी सहम गए। उन्हें लगने लगा कि यहां कोई बड़ी शक्ति है। वे डर कर राजकुमार की शर्त मानने पर मजबूर हो गए। राजकुमार ने कहा, ठीक है, पहले तुम्हारे तीनों साथियों पर निशान लगाए जाएं, फिर हिरण सौंपे जाएं। वे मान गए। निशान लगाकर हिरण ले गए और चले गए। फिर राजकुमार ने घोड़े का बाल रगड़ा और घोड़ा आया। उसने आदेश दिया कि बाकी तंबू और हिरण अपने स्थान पर लौट आए जाएं, पर 4 हिरण बचाकर गड्ढे की गाड़ी में रख दिए जाएं। राजकुमार फिर उसी सादा रूप में हुआ जो ठठेरे का नौकर होता था। गधे की गाड़ी पर बैठकर वह 4 जिंदा काले हिरण लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गुफा के पास झाड़ियों के पीछे छुपी राजकुमारी ने देखा कि गाड़ी में 4 ताकतवर हिरण बंधे हैं। राजकुमार ने झाड़ियों की तरफ हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि यही वह है। वह शाम से पहले महल पहुंचना चाहता था, इसलिए बीच में रुका नहीं। रास्ते भर लोग आश्चर्यचकित थे। एक नौजवान 4 जिंदा काले हिरण लेकर जा रहा है। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोका और राजा के आदेश के अनुसार उसके विरुद्ध कदम उठाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा 4 हिरण जीवित हैं। वे अचंभित रह गए। उन्होंने राजा को खबर दी, ठहरे का नौकर 4 जिंदा काले हिरण लेकर आया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा, इन हिरणों को ले जाओ और कह दो कि वह तुरंत जंगल में लौट जाए, वरना उसकी सजा होगी। राजकुमार राजा का संदेश सुनकर बिना कुछ बोले शांत मन से जंगल की ओर लौट गया। राजकुमारी सुबह से ही उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह तुरंत उसके लिए भोजन और जल लेकर आई और बोली, बताइए मेरे पिताजी, राजा प्रसन्न हुए या नहीं? राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मैं सुरक्षित लौट आया। राजा तो मुझसे क्रोधित ही हुए। यह सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। समय यूं ही गुजरता रहा। राजकुमारी को महल से निकाल दिए जाने का दुख तो था, पर उसे हैरानी होती थी कि जंगल में जो शांति और सुकून उसे मिल रहा था वह महल में कभी नहीं मिला। अब उसे यह विश्वास होने लगा था कि जिसे वह कभी साधारण ठहरे का नौकर समझती थी, उसमें कोई दिव्य आभा है। शायद वही किसी राजवंश का महान पुरुष हो। वह सोचने लगी, अगर मुझे फिर महल लौटने का अवसर भी मिले तो मैं शायद वहां एक दिन भी ना रह पाऊं।
यह पवित्र जंगल, ये निर्मल हवा, ये चिड़ियों की मधुर बोली, सब में जैसे भगवान की उपस्थिति है। यहाँ तक कि जंगली पशु पक्षी भी हमारे रक्षक बन गए हैं। एक दिन राजकुमार शहर से लौटा और बोला, तुम्हारे देश पर दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करने वाला है। उसके पास बहुत बड़ा सैन्य दल है और वह तुम्हारे पिता के राज्य को जीतना चाहता है। राजा अत्यंत चिंतित है और जनता भय में डूबी हुई है। यह सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, तुम कुछ करो, मेरे पिता और राज्य की रक्षा करो। राजकुमार बोला, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? यदि राजा ने मुझे पहचान लिया तो शायद मुझे दंड दे दें। फिर भी मैं जो कुछ भगवान की कृपा से कर सकूं वह अवश्य करूंगा। तुम श्री हरि से प्रार्थना करो, वही सबके रक्षक और पालनहार हैं। अगले दिन सुबह राजकुमार ने कहा, मैं आज वहीं जा रहा हूं। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि इस देश की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। इतना कहकर वह गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने अपने दिव्य घोड़े का बाल निकाला और पत्थर पर रगड़ा। क्षण भर में वही देवाश्व दिव्य घोड़ा प्रकट हो गया। राजकुमार बोला, मुझे एक दिव्य युद्ध पोशाक दो, एक ऐसा तेज घोड़ा दो जो हवा में उड़ सके, और एक अत्यंत धारदार प्रकाश जैसी चमकने वाली तलवार दो। पलक झपकते ही सब वस्तुएं प्रकट हो गईं। राजकुमार ने युद्ध का वस्त्र धारण किया, हाथ में तलवार ली और घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को हल्की ऐड़ लगाई और घोड़ा हवा में उड़ता हुआ महल की दिशा में निकल पड़ा। उधर युद्ध का मैदान सज चुका था। दुश्मन राजा की सेनाएं आगे बढ़ चुकी थीं। अपने देश की सेना बिखर चुकी थी। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने सिपाहियों संग भागने की सोच रहे थे। राजा अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ भागती हुई सेना को रोकने और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अब हार निश्चित है। तभी अचानक आसमान में कुछ अजीब घटने लगा। ऐसा लगा मानो बिजली आसमान को चीरती हुई धरती पर उतर रही हो। एक तेज रफ्तार घोड़ा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह जहां से भी गुजर रहा था, दुश्मनों की पंक्तियां बिखरती जा रही थीं। लोग गिरकर तड़प रहे थे और वह सवार बार बार पलटकर उन पर वार कर रहा था। जालिम राजा की फौज ने जब यह दृश्य देखा तो उनके कदम उखड़ गए। वे सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस देश की सेना जो डर कर पीछे हट रही थी, अब फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और वह अत्याचारी राजा और उसकी सेना ऐसे भागी जैसे पीछे सिर्फ धूल का तूफान छोड़ गई हो। राजा ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो उसे एक अत्यंत सुंदर योद्धा दिखाई दिया। घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए, जो हवा की गति से उड़ता हुआ आसमान में धीरे धीरे अदृश्य हो गया। वह दिव्य सवार कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद जंगल के उसी एकांत स्थान पर उतरा जहां से उसने पहले युद्ध के लिए सारी वस्तुएं मंगाई थीं। उसने घोड़े का बाल रगड़ा। तुरंत दिव्य घोड़ा उपस्थित हुआ। राजकुमार ने उसे सारा युद्ध सामान लौटाया और फिर अपना पुराना रूप धारण कर लिया। अब वह फिर से साधारण ठठेरे का नौकर बन गया। गद्दे की गाड़ी पर बैठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमारी पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह घने पेड़ों के पीछे छिपकर आने जाने वालों की बातें सुन रही थी। हर कोई विजय की खबरें सुना रहा था। लोग कहते, वाह क्या उड़ता हुआ घोड़ा था और क्या अद्भुत योद्धा था उस पर सवार। उसकी तलवार ऐसे चल रही थी जैसे भगवान स्वयं उसकी बाहों में बल भर रहे हों। अगर वह ना होता तो हमारी सेना तो टूट ही चुकी थी। पता नहीं वह कौन था, कहां से आया। बस विजय के बाद वह आसमान में कहीं खो गया। राजकुमारी के हृदय में विश्वास जागा। हो ना हो, वह मेरा अपना ठहरे का नौकर ही था। वह मन ही मन उसे उसी उड़न घोड़े पर सवार देख रही थी। इतने में उसने दूर से अपनी गधा गाड़ी आते देखी। उसके लिए वह दृश्य ऐसा था मानो वह उसी दिव्य घोड़े पर लौट रहा हो। राजकुमार पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हमारा देश जीत गया, भगवान की कृपा हुई। राजकुमारी ने प्रेम से पूछा, कृपया सच बताओ, तुम कौन हो? तुम साधारण नौकर नहीं हो, यह मैं जानती हूं। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं वहीं ठहरे का नौकर हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उसका मन टूटा और फिर भी कहीं भीतर गर्व हुआ कि शायद वही सच्चाई है जो भगवान ने उसके भाग्य में लिखी है। उधर उस राज्य का असली राजा, जहां से यह राजकुमार आया था,
अपने पुत्र के यूं लापता होने से अत्यंत दुखी था। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह हर पल यही सोचता, अगर मैं चला गया तो इस सिंहासन का वारिस कौन होगा? मेरी दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं है। राजा को शक होना शुरू हो गया। उसने सोचा कि शायद उसकी दूसरी रानी ने ही यह सब रचा है ताकि उसका पुत्र उससे दूर हो जाए। यह शक और गहरा हुआ जब वैद्य ने कहा था कि राजा की बीमारी का इलाज घोड़े के बच्चे के दिल से ही होगा। घोड़ा और राजकुमार गायब हो गए, पर राजा ने देखा कि उसकी रानी ठीक ही रह रही है और पहले से और भी स्वस्थ दिखने लगी। यह देखकर राजा का मन और बेचैन हो उठा। राजा ने वैद्य से पूछा, रानी की तबीयत ठीक कैसे हुई? वैद्य ने झुककर कहा, भगवान की मर्जी के आगे किसका कुछ चलता है। वैद्य का उत्तर राजा को सुख नहीं दे पाया, पर उस समय उसने अपने शक का इजहार भी जोर से नहीं किया। एक दिन राजा को अपने बेटे की बहुत याद आई। वह दरबार ना जाकर महल में ही इधर उधर टहलने लगा। उसे तहखाने की याद आई जहां उसकी पहली पत्नी और पुत्र की बहुत सी चीजें रखी थीं। उसने सोचा कि चलो उन्हें देखकर दिल हल्का कर लिया जाए। वह अपनी पत्नी के कमरे की ओर गया। तहखाने का रास्ता वहीं से जाता था। कमरे में पहुंचकर वह हैरान रह गया कि वहां उसकी रानी नहीं थी। महल में भी वह उसे नहीं ढूंढ पाया। तभी उसने तहखाने का रास्ता खुला में जाकर उसने देखा कि उसकी रानी और एक दासी वहां है। दासी को कुर्सी से बांधा गया था और रानी उसके ऊपर झुकी हुई थी। राजा छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने दासी से कहा, मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया है कि तू मेरी राजदार है। अगर तू राजा को सच बता देगी तो मेरी सजा तय है। राजा ने देखा कि रानी के हाथ में खंजर था। दासी ने फूट फूट कर कबूल किया, मैंने कई बार राजकुमार को जहर देने के लिए सहमति दी थी। मैंने ही यह बताया था कि वह घोड़े का बच्चा कोई साधारण घोड़ा नहीं परिजात है जो राजकुमार से बोलता था। जब जहर का असर नहीं हुआ तो मैंने घोड़े को समाप्त करने की साजिश सुझाई थी। यह सुनकर राजा का मन और टूट गया। दासी ने बताया कि राजकुमार कभी अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि राजा उससे कितना प्रेम करते हैं। राजकुमार अपने पिता से सच्चा प्रेम करता था। वह जानता था कि राजा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए जब उसे कहा गया कि राजा की जान बचाने के लिए घोड़े के बच्चे को मारना होगा, तो वह बिना कुछ सोचे मान गया, क्योंकि उसके लिए अपने पिता की खुशी ही सबसे बड़ी थी। दासी रोते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि वह परिजात घोड़े का बच्चा राजकुमार को कहां ले गया। कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। मैं वचन देती हूं कि मरते दम तक कोई राज नहीं खोलूंगी। राजा हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी और दासी की बातें ध्यान से सुनता रहा। अब पूरी सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना महल छल और साजिश का अड्डा बन गया है। इससे पहले कि रानी दासी का गला काट देती, राजा अचानक अलमारी के पीछे से निकला। उसने रानी का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। खंजर दूर जाकर गिर पड़ा। जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा और राजा को सामने पाया तो डर के मारे बेहोश हो गई। राजा को अब पूरी साजिश का पता चल चुका था। उसने रानी को एक अलग कारागार में बंद करा दिया और दासी को तहखाने से बाहर निकालकर उससे सारे रहस्य उगलवाए। फिर उसे भी बंद कर दिया गया। दोनों का अपराध एक जैसा था, इसलिए राजा ने तय किया कि उचित समय पर दोनों को उनके पाप की सजा दी जाएगी। अब राजा के मन में अपने पुत्र की खोज की चिंता जलने लगी। उसने अपने देश और आसपास के सभी राज्यों में जासूस भेजे और यह घोषणा कर दी, जो भी मेरे पुत्र की खबर लाएगा उसे सोने से तोलकर इनाम दिया जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन एक बड़े पड़ोसी राज्य से आए व्यापारी ने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे अकेले में बुलाया। व्यापारी ने कहा, महाराज, जब मैं अपने देश में था तब मैंने एक अद्भुत विवाह देखा। उस राज्य के राजा की बेटियों की शादी थी। वहां का रिवाज यह था कि राजकुमारियां एक बड़ी कुर्सी पर पर्दे में बैठती और नगर के सभी युवक एक एक करके उनके सामने से गुजरते। जिससे राजकुमारी अपना हाथ थाम लेती, उसी से उसका विवाह हो जाता। व्यापारी ने आगे कहा, सबसे छोटी राजकुमारी ने सबको देखकर एक ठट्ठे के घर के नौकर को चुना। ठठेरा महल का शाही ठठेरा था और वही नौकर रोज सोने चांदी के बर्तन महल में पहुंचाता था। वह कम उम्र और सुशील था।
और हर समय अपने चेहरे पर कालिख लगाकर रखता था ताकि कोई पहचान ना सके। 2 बार राजकुमारी ने उसी का हाथ पकड़ा, पर राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गलती है। तीसरी बार भी जब राजकुमारी ने उसी का हाथ थामा तो सब हैरान रह गए। मेरा मन कहता है कि शायद वह नौकर वास्तव में आपका पुत्र है जो भेष बदलकर वहां रह रहा है और राजकुमारी उसकी सच्चाई जान चुकी है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। व्यापारी ने आगे कहा, उस देश के राजा और उनका शाही परिवार इस विवाह से बहुत नाराज हुए, पर सच्चाई क्या है यह तो भगवान ही जानते हैं। परंतु शादी की अगली सुबह ही राजा ने दोनों को एक घने और खतरनाक जंगल में छुड़वा दिया। वह जंगल जंगली जानवरों और खतरनाक पक्षियों का घर था। उसके बाद उनका क्या हुआ किसी को ठीक तरह पता नहीं चला। मैं तो तुम्हारे देश में व्यापार के लिए आया था। मुझे यह बात पता ही नहीं थी कि तुम्हारा राजकुमार कहीं गायब है। अगर मुझे यह मालूम होता तो मैं तुरंत तुम्हें बता देता। राजा ने व्यापारी की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा में लूंगा। जब तक मैं अपने पुत्र के बारे में कोई पक्की खबर नहीं पाऊंगा कि वह जीवित है या नहीं, तब तक तुम मेरे खास मेहमान रहोगे। यह हमारे लिए बड़ा एहसान है। तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनेगा। अगले ही दिन राजा ने भरोसेमंद जासूसों को भेजा कि वे सच्चाई पता करके लाए। ठठेरे का नौकर असल में कौन था, वह अब कहां है? कई दिनों के बाद जासूस लौटे और बताया, ठठेरे के घर का वह नौकर उस देश का निवासी नहीं था। ठठेरे ने भी कहा कि वह नहीं जानता वह कहां का रहने वाला है। वह मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वह महल के बर्तन ले आने जाने का काम करता था। धीरे धीरे राजा की सबसे छोटी बेटी उसे पसंद करने लगी। वह चाहती थी कि वह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर आए, इसलिए वह उसे सोने की अशर्फियां देती थी, पर वह फिर भी उसी सादे रूप में आता था। रिवाज के मुताबिक जब राजकुमारी ने उसे तीसरी बार चुन लिया तो राजा ने उसकी शादी कर दी। पर शादी के अगले ही दिन राजा ने दोनों को जंगल में फेंक दिया। फिर क्या हुआ यह ठठेरे को भी पता नहीं। ये सब जानकर राजा ने अपनी फौज को हुक्म दिया, हमले की तैयारी करो, दुश्मन का सामना करना होगा। उधर जहां राजकुमार और राजकुमारी रह रहे थे, उन्हें भी बड़े हमले की खबर मिल गई। राजकुमारी डरी हुई थी। उसे पता चला कि आक्रमण करने वाली फौज उसी देश के राजा की है, यानी उसी देश के राजा के पुत्र उन पर आक्रमण करने को आया था। वह बहुत चिंतित हुई। उसे डर था कि कहीं उसके पिता का सिंहासन छीन ना जाए। उसने अपनी चिंता ठठेरे के नौकर से कही। राजकुमार ने कहा, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, पर जैसा अब तक ईश्वर ने हर बार मार्ग दिखाया है, अब भी कोई उपाय निकल आएगा। राजकुमारी बोली, हम राजा से भी मदद मांग सकते हैं, उनसे सम्मानपूर्वक कहकर आश्वासन दिलवा सकते हैं। राजकुमार ने कहा, निराश मत हो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राजकुमार जानता था कि आक्रमण करने वाला वही देश है जहां का राजा असल में उसी देश का पुत्र था। उसने सोचा कि अब शायद राजा को महल की साजिशों का पता चल गया होगा। उसे लग रहा था कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान बादशाह के सामने खोले। इसी विचार में थक कर वह सो गया। सोते समय राजकुमार को अपनी दिवंगत माता का आशीर्वाद मिला। स्वप्न में माता ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे पिता युद्ध की तैयारी कर रहे हो तब तुम उनके साथ खड़े रहना, पर पूरी सच्चाई मत बताना। बस इस देश के राजा और लोगों के उपकारों का बखान करना, ताकि दोनों राज्यों के बीच बड़ा युद्ध ना हो और निर्दोषों का रक्त ना बहे। बाकी निर्णय समय और परिस्थिति देखकर करना। सुबह जब राजकुमार और राजकुमारी की आंख खुली तो चारों ओर युद्ध की हलचल थी। खबर आई कि दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं और किसी भी पल भीषण युद्ध छिड़ सकता है। राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं। तुम मुझसे कोई सवाल मत करना। जो मैं कहूं या करूं बस उस पर भरोसा रखना। यह कहकर राजकुमार ने परिजात घोड़े का पवित्र बाल लिया और उसे पत्थर पर रगड़ा। क्षण भर में दिव्य परिजात घोड़ा उपस्थित हो गया। राजकुमार ने आदेश दिया, मुझे एक दिव्य युद्ध वेशभूषा दी जाए। मेरी पत्नी के लिए रानी की पोशाक तैयार की जाए। एक उड़ने वाला तेज घोड़ा और एक बारीक धार वाली तलवार दी जाए। पलक झपकते ही सब तैयार हो गया। राजकुमारी यह सब देखकर स्तब्ध रह गई।
राजकुमार ने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी को पीछे बैठाया और जय श्री हरि कहकर घोड़े को ऐड लगाई। घोड़ा आकाश में उड़ता हुआ युद्ध के मैदान की ओर चला। नीचे युद्ध शुरू हो चुका था। राजकुमार ने देखा कि उसके पिता की सेना हार रही है। तीनों बहनों के पति युद्ध छोड़कर भाग रहे थे और उसका पिता अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ शत्रु सेना के घेरे में फंसा था। उसी समय आकाश में सबकी निगाहें एक अद्भुत दृश्य पर ठहर गईं। उड़ते हुए एक घोड़े पर एक तेजस्वी राजकुमार और एक दिव्य राजकुमारी मंडरा रहे थे। दृश्य इतना चमत्कारी था कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूल कर देखने लगीं। राजा ने यह दृश्य देखा तो उसके हृदय में विश्वास जागा। यह वही दिव्य शक्ति है जो पहले भी मेरे राज्य को बचा चुकी है। घोड़े से आवाज गूंजी, युद्ध बंद करो, यह युद्ध अधर्म है। जो भी धर्म की रक्षा चाहता है वह शस्त्र डाल दे। वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि दोनों सेनाएं रुक गईं। युद्ध समाप्त हो गया। तभी वह उड़न घोड़ा नीचे उतरा। सीधा आक्रमण करने वाले राजा के सामने राजकुमार उतरा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने जब उसके चेहरे की ओर देखा तो स्तब्ध रह गया। वह उसका अपना पुत्र था। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। राजकुमारी पास आई तो राजकुमार ने कहा, पिताश्री, यह वही कन्या है जो अब आपकी बहू है और जिस देश पर आपने आक्रमण किया वह इसी की मातृभूमि है। राजा ने बहू के सिर पर हाथ रखा और भाव विह्वल हो गया। राजकुमार ने कहा, पिताश्री, इस सब में किसी का दोष नहीं, यह सब प्रभु की इच्छा थी। मुझे सत्य छिपाना पड़ा ताकि अधर्म के रक्तपात से बचा जा सके। युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों राज्यों के सैनिकों ने एक स्वर में जय धर्म जय सत्य के नारे लगाए। राजा ने कहा, पुत्र, इस कन्या को तुम अभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। राजवंशों की रीतियां समय लेकर निभाई जाती हैं। हम अगले सप्ताह विधिवत बारात लेकर आएंगे। फिर राजा ने घोषणा की, दोनों राज्यों का यह मिलन धर्म और प्रेम की मिसाल बनेगा। एक सप्ताह तक दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया। शुभ मुहूर्त में राजकुमार का राज तिलक हुआ। धरती और आकाश में आनंद छा गया और इस तरह दो राज्य एक हो गए, धर्म, प्रेम और सत्य के बल पर। इतिहास में यह कथा सदा के लिए अमर हो गई। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम करवा चौथ की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें हर स्त्री को समझना चाहिए। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख ये है कि जैसे राजकुमार ने हर परिस्थिति में अपने धर्म और संयम को नहीं छोड़ा, वैसे ही करवा चौथ का व्रत भी केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, संयम और श्रद्धा से रखा जाना चाहिए। जब नीयत शुद्ध होती है तब भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। दूसरी सीख यह है कि जैसे राजकुमारी ने कठिन जंगल में भी अपने पति के साथ हर सुख दुख में साथ निभाया, उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत हमें यह याद दिलाता है कि स्त्री का प्रेम और उसकी प्रार्थना पति के लिए सबसे बड़ा कवच होती है। एक सच्चे व्रत का बल इतना होता है कि वह मृत्यु जैसी विपत्ति को भी टाल सकता है। तीसरी सीख यह है कि जैसे दोनों राज्यों के बीच युद्ध प्रेम और सच्चाई के कारण समाप्त हुआ, वैसे ही करवा चौथ का असली अर्थ भी यही है। व्रत केवल पति की दीर्घायु का नहीं बल्कि परिवार, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प है। जब स्त्री और पुरुष दोनों अपने रिश्ते को धर्म और श्रद्धा से निभाते हैं तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन सी 5 महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, वरना पति की उम्र घट जाती है। दर्शक बंधु, एक बहुत ही गंभीर और पवित्र बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। करवा चौथ का व्रत हमारी संस्कृति में पति की दीर्घायु, सुख और परिवार की खुशहाली के लिए रोपित एक अनमोल साधना रहा है। पर हमारी पुरानी परंपराओं में कुछ ऐसी सावधानियां भी बताई गई हैं जिनका उद्देश्य केवल पति की भलाई और परिवार की शांति को बनाए रखना रहा है। आज हम उसी संदर्भ में सरल और भक्ति भरे शब्दों में बताएंगे कि परंपरा के अनुसार किन 5 प्रकार की स्त्रियां करवा चौथ का व्रत ना रखें और क्यों। ध्यान रहे, यह बातें पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका असली सार यह है कि व्रत करने का इरादा पवित्र, सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए। तो मैं अब विस्तार से बताता हूं।
बिना कुछ छोड़े सादे शब्दों में, ताकि हर कोई समझ सके और सही निर्णय ले सके। पहली वह स्त्री जिसका मन किसी और पर टिक चुका हो। किसी स्त्री का मन अगर अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति पर टिका हो, अगर दिल में दूसरे के लिए चाहत या लगाव हो, तो पुरानी परंपरा कहती है कि ऐसे मन के साथ करवा चौथ का व्रत करना ठीक नहीं। व्रत की शक्ति मन की पवित्रता से आती है। जब मन ही बांटा हुआ हो, तब वह पूजा, उपवास और प्रण का फल पूरा नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि व्रत में पति की लंबी आयु और भलाई के लिए मां से सच्चे मन से विनती की जाती है, और अगर मन ही सच्चा नहीं है तो उस विनती का असर कम समझा गया है। इसलिए कहा गया है कि पहले मन को साफ करो, अपने कर्तव्यों और सच्चाई का सामना करो, और तभी अगर दिल शांत हो तो व्रत करो। दूसरी वह स्त्री जो अभी अविवाहित हो या कन्या हो, किंतु व्रत कर लेकर, वह चौथ पुरानी तौर पर सुहागन स्त्रियों का व्रत माना गया है, एक पति की लंबी आयु और सुख के लिए। पारंपरिक रीति में कन्याओं या अविवाहित लड़कियों को यह व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसा कहा जाता है कि यदि बिना पति के रहते हुए यह व्रत कर लिया जाए तो उसका फल उल्टा पड़ सकता है, अर्थात मन में असमंजस और अनचाही परिस्थितियां आ सकती हैं। इसीलिए परंपरा में कहा गया है कि कन्याएं अपनी शादी के बाद पति की सहमति और पारिवारिक रीति से ही व्रत रखें। आजकल की समझ यह भी कहती है कि कोई भी पूजा तभी करें जब उसका अर्थ और समय सही हो, ताकि हृदय और परंपरा दोनों संतुष्ट रहे। तीसरी वह स्त्री जो हाल में किसी भारी पाप या गलत काम से जुड़ी रही हो और सुधरने का प्रयास नहीं कर रही। यदि किसी स्त्री ने हाल में कोई ऐसा कर्म किया है जिससे परिवार या समाज को भारी नुकसान पहुंचा हो और उसने न ठीक किया हो, न सुधरने की कोशिश की हो, तो परंपरा कहती है कि पहले पाप का प्रायश्चित करो, सच्ची तौबा करो, रिश्तों को ठीक करो और फिर ही व्रत करो। करवा चौथ जैसे व्रत का मूल भाव प्रेम, त्याग और समर्पण है। जब तक हृदय में पछतावा और सुधार का इरादा नहीं होगा, तब तक व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए पहले अपने कर्मों का हिसाब करो, फिर मां के चरणों में सच्चे मन से जाओ। चौथी वह स्त्री जो मासिक धर्म के दौरान पूजा करना चाहती है। परंपरा के अनुसार पुरानी संस्कारिक मान्यताओं में मासिक धर्म के दौरान पूजा और सर्टेन रीति रिवाजों से दूरी बनाए रखने की सलाह मिलती है। कई प्राचीन ग्रंथों और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार करवा चौथ जैसी पवित्र पूजा के लिए शरीर और मन का पूर्ण पवित्र होना जरूरी है। इसीलिए मासिक धर्म के समय व्रत के कार्यक्रम में भाग न लेना ही बेहतर समझा गया है। यह नियम आज के संवेदनशील समाज में हर किसी के लिए बराबर नहीं माना जाता, परंतु परंपरा में यह एक मान्यता रही है ताकि पूजा प्रण की शुद्धता बनी रहे। यहां मेरा सुझाव है, यदि शरीर या मन अस्वस्थ हो तो व्रत ना करें। मां की भक्ति तभी सच्ची होती है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हों। पांचवी वह स्त्री जो व्रत को केवल दिखावा या प्रतिष्ठा के लिए रख रही हो। आजकल हमारे समाज में कुछ लोग व्रत त्योहार सिर्फ दिखाई देने के लिए सोशल मीडिया या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण करते हैं, पर करवा चौथ जैसे व्रत का असली अर्थ निस्वार्थ प्रेम और ईमानदार समर्पण है। यदि कोई स्त्री व्रत केवल दिखावे, प्रशंसा या फेम के लिए कर रही है, तो परंपरा कहती है कि इसका असर अपेक्षित नहीं रहेगा। व्रत तभी फल देता है जब उसका उद्देश्य पवित्र और सच्चा हो, न कि लोगों की नजरों में अच्छा दिखना। इसलिए कहा गया है कि पहले अपना मन जांचो, क्या तुम सच्ची इच्छा से करवा चौथ कर रही हो या सिर्फ दिखावा करने के लिए? यदि सच्ची इच्छा नहीं है तो व्रत का त्याग करना अच्छा है। अब एक क्षण ध्यान दीजिए, यह 5 बातें कठोर आदेश नहीं, परंपरागत चेतावनी में है। उनका उद्देश्य सदैव केवल एक था, परिवार का कल्याण, पति की दीर्घायु और समाज में शांति। यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति को महसूस करती हैं तो घबराने की नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ सरल और उपयोगी बातें जो आप आजमाएं। अगर मन में संशय है तो अपने धर्म गुरु, माता पिता या अनुभवी बड़ों से बैठकर सलाह लें। व्रत का मूल भाव प्रेम और त्याग है। पहले अपना मन साफ करें, अपने कर्तव्य को समझें। अगर आपको लगता है कि इस व्रत से किसी को ठेस पहुंच सकती है या मन में द्वेष है तो ना करें। प्रेम के साथ छोटी सी पूजा या मंगल कामना घर पर कीजिए। यदि आप अस्वस्थ हो, शारीरिक रूप से सक्षम ना हो या हाल के किसी दुख से गुजर रही हो तो व्रत स्थगित कर देना ही बुद्धिमानी है।
मां की कृपा तो हृदय की सच्चाई से जुड़ी है, न कि केवल रीति रिवाज से। दर्शक बंधु, सबसे बड़ा संदेश यही है, करवा चौथ का व्रत अगर भक्ति, सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाए तो यह पति की आयु और परिवार की खुशहाली के लिए वरदान बन सकता है। पर अगर यह सिर्फ दिखावा, अधूरा मन, किसी अन्य संबंध की चाहत या शारीरिक असमर्थता के साथ किया जाए तो परंपरा चेतावनी देती है। इन चेतावनियों का उद्देश्य कसकर भय फैलाना नहीं, बल्कि व्रत की पवित्रता बचाए रखना है। अब मैं आपसे विनती करूंगा, अपने मन की सुनिए, अपने घर की हालत समझिए और तभी इस पवित्र व्रत का निर्णय लीजिए। और यदि आप चाहें तो किसी पंडित या विद्वान से सब कुछ मिलाकर सही मार्गदर्शन ले लीजिए। माँ सबकी भलाई चाहती है और जब आपका मन सच्चा होगा तो माँ का आशीर्वाद भी पूरा मिलेगा। अगर आपको यह कथा और समझ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और ऐसी शिक्षाएं और कहानियां आपके लिए लाते रहें। चरण स्पर्श और जय मां।